शौनक आदि ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज, पुरुरवा कौन थे? आज वे किस प्रकार उर्वशी के अधीन हो गए थे? कृपा करके यह भी पूरी कथा हो विस्तार से सुनाइए। सूत जी कहते हैं, बृहस्पति जी की पत्नी थी जिनका नाम तारा था। एक बार तारा अपने यजमान चंद्रमा के यहाँ गई, जहाँ चंद्रमा उनको देखकर आसक्त हो गए। चंद्रमा ने तारा के साथ विहार किया और तारा के न आने पर बृहस्पति स्वयं चंद्रमा के घर गए और चंद्रमा को फटकारते हुए कहा कि मूर्ख, तूने गुरु पत्नी को अपने घर में रख लिया, तुम महापापी हो। ब्रह्मा हे महारी च सुरापो गुरु तल्पग महापात किनो हेते संसर्गी च पंचम। ब्रह्म हत्या करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी का गमन करने वाला, पांचवा इन पापियों के साथ संबंध रखने वाला, यह सभी महापापी के श्रेणी में आते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं, चंद्र, तुम अभी मेरी पत्नी को मेरे साथ जाने दो। किंतु चंद्रमा ने बृहस्पति जी को तारा को देने से मना कर दिया। बृहस्पति जी क्रोधित होकर चले गए। दोबारा आए तो दोबारा चंद्रमा ने पुनः उनको तारा को देने से मना कर दिया। तब क्रोधित होकर बृहस्पति जी ने इंद्र के पास गए। इंद्र ने पहले तो चंद्रमा को समझाने का प्रयास किया, किंतु जब चंद्रमा नहीं माने तब इंद्र ने अपनी सेना लेकर चंद्रदेव के ऊपर आक्रमण कर दिया। इधर शुक्राचार्य जी भी पूरी शक्ति के साथ चंद्रदेव का सहयोग करने के लिए आ गए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के मध्य में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा को फटकारते हुए कहा, यह तुमने बृहस्पति जी की पत्नी को उनको वापस नहीं किया तो मैं भगवान नारायण से कहकर तुम्हारा समूल विनाश करा दूंगा। इससे चंद्रमा भयभीत हो गए, डर गए और उन्होंने तारा को बृहस्पति को लौटा दिया। बृहस्पति भी अपनी पत्नी तारा को लेकर चले गए, किंतु तारा गर्भवती हो गई थी। उसने कुछ समय के बाद एक बालक को जन्म दिया। जन्म के बाद पुनः विवाद हो गया। चंद्रमा ने कहा, यह बालक मेरा है। बाद में बृहस्पति जी ने जब तारा से पूछा कि यह बालक किसका है, तब तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का ही है। यह कहकर कि वह घर के भीतर चली गई और चंद्रमा अपने पुत्र को ले गए और उसका नाम बुद्ध रखा गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृता। सज्जनों, आप श्रीमद्देवी भागवत की कथा बहुत ही रोचक कथा है और बहुत ही मुक्त प्रदान करने वाली है। आदिशक्ति परम्बा भगवती का यह बहुत ही मनोरम ग्रंथ है। इसके श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्त प्राप्त होती है, मनोवांछित इच्छाएं सफल होती है और घर गृहस्थी पुत्र पौत्र आदि में संतति वृद्धि होती है और सुख शांति सदैव बनी रहती है। सज्जनों, इस अध्याय में राजा सुदुम्न की इला नामक के स्त्री के रूप में परिगति होती है और बुद्ध का विवाह इला से विवाह होता है और उनसे पुरुरवा की उत्पत्ति की कथा इस अध्याय में मिलेगी। सूत जी कहते हैं कि सुदुम्न नाम के से एक राजा था। एक बार वह शिकार खेलने के लिए कुमार नामक वन में गए, जहाँ वह स्त्री के रूप में परिणित हो गए। यह इसलिए हुआ क्योंकि उस वन में भगवान शिव भागवत और माँ भगवती के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय सनक आदि महर्षि भगवान के दर्शन के लिए आए। सनकादि मुनियों को देखकर भगवती माता पार्वती लज्जित हो गई थी। इस पर भगवान शिव ने उस वन को ऐसा श्राप दिया कि आज भी जो पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप राजा सुदुम्न स्त्री के रूप में परिणित हो गए और उनका नाम इला हुआ। एक दिन संयोग से बुद्ध विचरण करते हुए वहाँ आए। वहाँ बुद्ध को देखकर इला के मन में प्रेम जाग गया एवं बुद्ध भी इला के प्रति मोहित हो गए। बुद्ध और इला का विवाह हुआ, जिसमें उन्होंने पुरुरवा नामक एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद
वह बड़ी विचलित हो गई और अपने गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण करने लगी। इला के स्मरण करते ही वहाँ भगवान वशिष्ठ जी आ गए। उनकी ये आर्त दशा देखकर वशिष्ठ जी ने महादेव को प्रसन्न किया। प्रार्थना सुनकर शिव जी ने यह वरदान दिया कि हे ऋषि, अब से राजा सुदुम्न 1 महीने तक पुरुष रहेंगे और 1 महीने तक स्त्री रहेंगे। शंकरस्तु निजावाय च मृता कुर्वन्नुवाच मासं पुमांस्तु भवति मासं स्त्री भूपति किल। वरदान पाकर राजा सुदुम्न अपने नगर में लौट आए। अब वह 1 महीने स्त्री के रूप में रहते थे, 1 महीने पुरुष के रूप में रहने लगे, जिसके कारण उनकी प्रजा बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने अपने राजा का अभिनंदन भी नहीं किया। कुछ समय बाद जब राजकुमार पुरुरवा बड़े हो गए तब सुदुम्न जी ने उन्हें प्रतिष्ठानुसार का राज्य दे दिया और स्वयं वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने नारद जी से नवाण मंत्र की दीक्षा ली। ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और अत्यंत भक्ति भाव से उन्होंने भगवती की उपासना की, जिससे साक्षात माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। इला रूपी राजा सुदुम्न ने भगवती को प्रणाम किया। देवी ने उन्हें अपना सायुज्य प्रदान किया, आशीर्वाद दिया और उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। देवी की कृपा से सुदुम्न मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुए। हे ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम्। सुदुम्नस्तु ततः प्राप पदं परमकं स्थिरं तस्या देव्या प्रसादेन मुनीनामपि दुर्लभम। सुदुम्न जी के परम धाम जाने के बाद पुरूरवा राज्य का संचालन करने लगे। राजा पुरूरवा के गुणों पर आसक्त होकर उर्वशी ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने राजा के सामने 3 शर्त रख दी। हे राजन, मैं आपके पास 2 भेड़ के बच्चे को रख रही हूँ। आपको इनकी रक्षा करनी होगी। मैं केवल घृत का ही पान करूँगी। तीसरी शर्त यह है कि संसर्ग के अतिरिक्त और किसी समय अगर मैं आपको वस्त्रहीन देख लूँगी, उसी समय मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। पुरूरवा ने उर्वशी की 3 शर्तों को स्वीकार कर लिया। भोग विलास पूर्ण जीवन में वह पड़े रह गए। उनका बहुत समय क्षण मात्र के समान व्यतीत हो गया। इधर जब स्वर्ग से स्वर्ग में उर्वशी नहीं दिखाई पड़ी, तब इंद्र ने गंधर्वों से उर्वशी का पता लगाने के लिए कहा। गंधर्वों ने जब आकर देखा कि उर्वशी पुरूरवा के साथ विहार कर रही है, तब उन्होंने उन दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा लिया। सज्जनों, यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आप लोगों के समस्त प्रसंग में आ चुका है। वैसे ही वह आकाश मार्ग से भेड़ के बच्चों को लेकर जाने लगे। वे भेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगे। भेड़ों का क्रंदन सुनकर राजा पुरूरवा जिस अवस्था में थे, उसी अवस्था में वह भेड़ों को बचाने के लिए चले, किंतु गंधर्वों ने राजा के भवन में बिजली चमका दी, जिसके कारण उर्वशी ने राजा को निर्वस्त्र देख लिया और गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वही मार्ग में छोड़कर चले गए। उर्वशी ने देखा कि राजा ने उनकी शर्तों को भंग कर दिया है, इसलिए वह तुरंत पुरूरवा को छोड़कर वहां से चली गई। उर्वशी के चले जाने पर पुरूरवा को बड़ा भारी कष्ट हुआ। वे पूरी पृथ्वी पर उर्वशी को ढूंढने लगे। अप्सरा के स्नेह के कारण पुरूरवा को अपार कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए विचार करते हुए उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी इस अप्सरा के प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, न ही मुझे भी वैसा ही कष्ट उठाना पड़ेगा जैसे पुरूरवा को उर्वशी के द्वारा कष्ट उठाना पड़ा था। व्यास जी ने अपने मन को रोकने की बहुत चेष्टा की। उसी समय वह अप्सरा भयभीत होकर शुकी का रूप बनाकर वहां से उड़ गई। इसी बीच अग्नि को प्रकट करने के लिए अरण मंथन करते हुए उनका तेज अरणी पर गिर गया, किंतु व्यास जी ने ध्यान नहीं दिया। वे अरण मंथन करते रहे और उसी अरण मंथन से उन्हीं के सदृश एक बड़े सुंदर
पुत्र सुख उत्पन्न हो गए। घृताची अप्सरा ने के सुखी रूप के प्रति मोह होने के कारण भगवान वेद व्यास जी ने उनका नाम सुख रखा और देवताओं के समान दे दीप्यमान होने के कारण वे देव कहलाए, इसलिए इसका नाम हुआ सुखदेव। भगवान सुखदेव जी के जन्म पर व्यास जी ने बड़े महान उत्सव मनाया। सुखदेव जी ने बृहस्पति जी को अपना गुरु मानकर उनसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मृता। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। ओम व्यास जी महाराज की जय। ओम माँ भगवती की जय।